कन्नन अय्यर की फिल्म एक थी डायन, जिसमें एक मशहूर जादूगर को अपने बचपन की डायन से जुड़े डरावने अनुभव सताने लगते हैं। या अमर कौशिक की फिल्म स्त्री, जिसमें एक छोटे कस्बे में रहस्यमयी डायन स्त्री रात को पुरुषों को उठाकर ले जाती है। या फिर राज, डरना मना है, डरना जरूरी है, या ना जाने कितनी फिल्में जिसमें आपको डायन के बारे में बताया गया। लेकिन आज जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं, सवाल यह है कि क्या सच में आज भी हमारे समाज में डायन जैसा कुछ है क्या? तो इसका जवाब बड़े अफसोस के साथ है, बिल्कुल हाँ। और सिर्फ डायन नहीं, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, बार बार अंधविश्वास के रूप में ये सब भेष बदल बदल कर हमारे सामने आता रहा है। और बिहार में एक बार फिर से यही हुआ, जहां डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर जिंदा जला दिया गया। अब इसमें एक या दो नहीं, बल्कि 250 लोगों की भीड़, एक गांव के 250 लोग, जिन्होंने एक परिवार पर जबरदस्त हमला बोल दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये साजिश नहीं कहलाएगी? क्या अब इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहा जाएगा? लेकिन मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डायनें हमेशा औरत ही क्यों होती हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मर्द को डायन कहा गया हो? यह लैंगिक भेदभाव की एक गहरी मिसाल है। समाज ने तांत्रिक शक्तियों से युक्त पुरुषों को बाबा, साधु, ओझा कहा, लेकिन महिलाओं को डायन। समाज ने तंत्र की ताकत को पुरुषों की शक्ति माना, लेकिन वही शक्ति अगर किसी महिला में दिखे तो वो डरावनी बन जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डायन की लंबी चोटी नहीं, हमारी सोच की गांठें उलझी हैं। डायन सिर्फ एक नाम नहीं, एक साजिश है महिलाओं को दबाने की। अब आगे मैं आपके सामने डायन, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास, इनसे जुड़े हुए तथ्य और समाज की सच्चाई आज क्या है वो आपके सामने रख रही हूँ। आपको ये बिल्कुल ध्यान से देख और सुन लेना चाहिए। और खास तौर पर जो महिलाएं मुझे सुन रही हैं, अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। डायन शब्द का ये प्रयोग आम तौर पर किसी ऐसी महिला के लिए किया जाता है जिस पर तांत्रिक शक्तियां होने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का शक हो। और ये डायन एक सामाजिक टैग है जो ज्यादातर डर, अफवाह और शोषण से जुड़ा हुआ हमेशा सामने आया है। जबकि तंत्र साधना एक धार्मिक पद्धति है जो कभी कभी गुप्त रूप से सिद्धियों के लिए की जाती है। लेकिन ये तंत्र हमेशा बुरा या हिंसक हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब आप ये सुनिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर साल भारत में लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं डायन कहकर मार दी जाती हैं। भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी बीमारियों, अकाल मृत्यु या प्राकृतिक आपदा के लिए किसी डायन या तांत्रिक महिला को दोषी ठहरा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओझा और तांत्रिकों की भूमिका अब भी बहुत मजबूत है, जो कि अंधविश्वास को सीधे सीधे बढ़ावा देती है। और कुछ राज्यों, खासतौर पर झारखंड, बिहार, राजस्थान और ओडिशा में ये डायन प्रताड़ना रोकने के लिए विशेष कानून तक बनाए गए हैं। उदाहरण आपके सामने है, झारखंड डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2001। इसके अलावा राजस्थान में भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया, राजस्थान महिलाओं का अपमान निवारण अधिनियम 2006। अब ये रिकॉर्ड में है। भूमि विवाद, संपत्ति हड़पना, व्यक्तिगत दुश्मनी और खास तौर पर जातीय भेदभाव, ये सारे कारण हैं जिनके चलते महिलाओं को डायन बार बार अलग अलग मोर्चों पर घोषित कर दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। अब विधवा या अकेली रहने वाली महिलाओं को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। डायन जैसी कल्पनाएं समाज की अज्ञानता, भय और नियंत्रण की इच्छा से जन्म लेती हैं। और कई बार आप जानते हैं, मानसिक बीमारी या बुजुर्ग महिलाओं के सामान्य व्यवहार को भी तंत्र मंत्र से जोड़ दिया जाता है। और आखिर में फिर इस तरह की खबरों का कारण है अंधविश्वास। अंधविश्वास वो विश्वास या धारणा है जो तर्क, विज्ञान और प्रमाण के बगैर केवल डर, परंपरा या फिर अफवाहों पर आधारित हो जाती है। और इसी में लोग बगैर सोचे समझे ऐसी बातों को सच मान लेते हैं जो असल में या तो झूठ है या फिर भ्रम से जुड़ी हुई है। जैसे बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ हो जाएगा, या किसी विशेष दिन आपको बाल नहीं काटने चाहिए। अब देखिए, अंधविश्वास समाज को डर और पिछड़ेपन की ओर लेकर जाता है। इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हम तथ्यों पर विश्वास करें, सोचें, समझें और शिक्षित बने।